हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इसका कुछ सेक्शन हमने कल कवर किया था, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन तीनों अधिकारों को हमने कल कवर कर लिया था। अब आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और वहाँ शुरू करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में आता है। अनुच्छेद मतलब जो धर्म की स्वतंत्रता थी, ये प्राचीन काल से चली आ रही थी, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर ने भी धार्मिक सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक नीति अपनाई थी। मतलब वो सभी धर्मों को आदर करते थे, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे, तो इसलिए उससे भी धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला था। तथा गुरु हरगोविंद जी ने भी केवल अपनी प्रजा के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने मुस्लिम अनुयायियों के लिए एक मस्जिद भी बनवाई, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम समझते हैं कि आखिर धार्मिक स्वतंत्रता होता क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता एक ऐसे स्वतंत्रता के बारे में होता है जहाँ के लोग बिना किसी डर या दबाव के अपने पसंद का धर्म का पालन कर सके, उसे मान सके और उसका प्रचार कर सके। अर्थात जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हो और उनका धार्मिक उत्पीड़न या भेदभाव नहीं होता हो। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव ना होता हो। जैसे कि अनुच्छेद 25 प्रावधान करता है कि हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी वे किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि उसके ऊपर इस चीज़ का दबाव नहीं है कि आप मतलब इसी धर्म को मानो। आप अगर अपने धर्म को नहीं मानते हो तो आपके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 26 जो है वो प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन चलाने और चल व अचल संपत्ति रखने का अधिकार देते हैं। मतलब कि जो अनुच्छेद 26 है उसके अनुसार हम अपने अगर हम चाहें तो अपने धर्म से रिलेटेड अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 27 है वो प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर या शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा सरकार नहीं कर सकती है कि अगर आप किसी धर्म को मानते हो तो उसे मानने के लिए आपको अलग से पे करना होगा, अलग से उसके लिए किसी चार्ज को देना होगा। तो ऐसा सरकार कोई भी प्रावधान नहीं करती है। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। मतलब अनुच्छेद 28 का कहना है कि जो वैसे शिक्षण संस्थान जहाँ पे धर्म से मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और जैसे मदरसा है वहाँ पे तो उर्दू की शिक्षा दी जाती है, तो उर्दू को एक भाषा के रूप में शिक्षा दी जाती है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए राज्य किसी एक धर्म को ना तो मानता है और ना ही किसी धर्म के खिलाफ है। मतलब भारत में ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मतलब स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, और भारत जो है वो एक क्या सेकुलर स्टेट है। तो इसलिए यहाँ पे सारे धर्मों को मानने की आज़ादी है, उस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं लगाया जा सकता है। मतलब ऐसा रोक नहीं लगाया जा सकता कि नहीं आप इसी, जैसे अभी जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। उस पर सरकार न्यायोचित और कार्रवाई भी कर रही है। अब अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 का है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार शामिल है। अर्थात भारत में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मतलब जो भी कम जनसंख्या में लोग हैं उन्हें अपनी संस्कृति, उनकी अपनी भाषा और लिपि को बचाए रखने का अधिकार है, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें समान अवसर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 30 प्रावधान करता है शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर का। भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी एक अलग भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। तथा सरकार राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर प्रवेश से वंचित
नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 30 कहता है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। ये अधिकार अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और शिक्षा की रक्षा करते हैं। मतलब ये इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी संस्कृति, भाषा और शिक्षा की रक्षा हो सके। फिर अगला आर्टिकल आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है न्याय पाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट वो आर्टिकल 32 के थ्रू जाएगा। मतलब कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो वहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल ये 32 ये प्रावधान करता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए प्रावधान करता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए और आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान करता है। ऐसा माना जाता है कि मौलिक अधिकारों के रीट जारी करने के मामले में इसके पास हाई कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरेटिवली। अब हम समझते हैं हमारे 5 प्रकार के जो रीट हैं उनके बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है बंदी का मतलब प्रत्यक्ष दर्शन कराओ या अर्थात उसकी शरीर को प्रस्तुत करो। यह अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है। और दूसरा होता है परमादेश या मैंडमस। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, अर्थात यह किसी सार्वजनिक अधिकारी, निकाय या सरकार को उस कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है जिसे पूरा करने में वे असफल रहे हों। अब प्रतिषेध क्या होता है? मतलब तीसरा जो रीट है वो प्रतिषेध का है, प्रोहिबिशन का। तो अब समझते हैं प्रोहिबिशन क्या होता है। ये एक अधीनस्थ अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि जिस न्यायालय का जो भी न्यायाधिकरण क्षेत्र है, मतलब जो भी अधिकार क्षेत्र है, वो उससे बाहर जाकर न्यायालय मतलब सुनवाई मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। इस पर रोक लगाता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन रीट जो है वो इस पर रोक लगाता है। अगला पड़ता है उत्प्रेषण। यह किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया गया हो। मतलब कि ये उसके आदेश को ही रद्द करने का अधिकार है, रीट है। अगला हुआ अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है कि किस अधिकार से यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने की वैधता को चुनौती देने के लिए जारी किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा ये है कि मतलब पूछा जाता है कि किस अधिकार से तुमने ये किया। अब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार की सीमाएं क्या क्या है। मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम असीमित है, इस पर कोई रोक नहीं है। राज्य इन्हें सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता की दृष्टि से सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या हिंसा फैलाए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है तो आप कुछ भी करते रहो, आप किसी पे कुछ भी बोलते रहो कि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो उस पर मतलब उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है कि मतलब एकदम असीमित है। अतः मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की पंक्तियां नहीं, यह हर नागरिक की आत्मा है। अगर हम अपने अधिकारों को समझते हैं तो अपने कर्तव्यों को भी निभाते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक ही सच्चा सिविल सर्वेंट बन सकता है। तो आज हमने कंप्लीट किया मौलिक अधिकार को। अब आगे इसी तरीके से हम लक्ष्मीकांत का अगला टॉपिक मतलब अगला चैप्टर जो है वो जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है उसे हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स है इसके बीच में डिफरेंस क्या है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें कुछ भी कमी दिख रही है तो प्लीज़ उस पर कमेंट करें ताकि हम अपनी कमियों को सुधार कर सकें। धन्यवाद।